आज आप सभी स्कॉलर्स के बीच में आके सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये मेरे यूट्यूब चैनल की टैग लाइन भी है कि योर लर्निंग कंपेनियन, यू नो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लाइफ में सीखते हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं हम लाइफ में सिखाते हैं। एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट कह सकते हो या आप कह सकते हो कि एक वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं बेसिकली, नॉट एक, 2 वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो कि हमेशा डिबेट में रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा डिबेट में रहे हैं। इनफैक्ट कई बार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे मेरे से ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि सर एटीट्यूड और ईगो में क्या डिफरेंस है। सी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि एटीट्यूड और ईगो में डिफरेंस क्या होता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव बट ईगो कांट बी। आपकी एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है सर, लेकिन आपका ईगो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। अगर आपका एटीट्यूड कंस्ट्रक्टिव है तो माय डियर ईगो आपको हमेशा डिस्ट्रक्टिव पाथ पे लेके जाएगी। अगर आपका एटीट्यूड राइट ट्रैक के लिए है तो आपका ईगो हमेशा आपको नेगेटिव ट्रैक पे लेके जाएगा। अगर आपका ईगो आपकी ग्रोथ को रोकेगा तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड आपकी ग्रोथ को हमेशा बिल्ड करता है। इस चीज़ को सर बड़े आराम से समझते हैं। मेरे पास कई बार बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं कि सर हमने स्कोर करना है, यू नो, वी वांट टू डू समथिंग गुड फॉर आवर फैमिली, क्या स्कोर आएगा। तो सर हम हमेशा उन्हें एक पॉजिटिव थॉट के साथ इक्विप करते हैं, हम उन्हें चीज़ें सिखाते हैं। तो ये हमारे एटीट्यूड का पार्ट होता है, हम उससे एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करते हैं उस बच्चे का। लेकिन अगर वही बच्चा कुछ टाइम बाद ये सोच ले कि यार अब मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, हो सकता है कि सर वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएगा माय डियर, लेकिन यही जो उसका एक रवैया है, जो उसका एक एटीट्यूड है ना, अब वो ईगो में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है दोस्त कि अगर आप अकेले भी चलते हैं तो ठीक है। इंग्लिश में बहुत अच्छी लाइन है कि इफ़ यू वांट टू गो फास्ट यू गो अलोन, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट यू गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार यू गो विद अ फ्रेंड। आपने तेज जाना है सर, आप अकेले चले जाओगे, यू विल नॉट केयर अबाउट द मंस, यू विल नॉट केयर अबाउट द पीपल, यू विल नॉट केयर अबाउट द थिंग्स, जो चीज़ें हैं। लेकिन अगर दूर जाना है ना दोस्त, आपको किसी ना किसी ट्रस्टेबल बंदे को साथ लेके चलना पड़ेगा और वो ईगो के साथ कभी नहीं आएगा। एटीट्यूड तो आपको पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। अगर आज जंगल का राजा शेर है सो माय डियर वो अपने एटीट्यूड की वजह से है, ईगो की वजह से नहीं है। आप अपने लाइफ में सक्सेस अगर आज हासिल करते हैं वो एटीट्यूड की वजह से है, ईगो की वजह से नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपका ईगो एटीट्यूड से ऊपर हुआ माय डियर, उस दिन वी से आप आई पे आ जाओगे। जैसे आज अगर मैं बोलता हूं कि यस वी कैन डू इट, आप उस दिन बोलोगे आई कैन डू इट। एंड द टास्क ऑफ अ लीडर इज टू क्रिएट मोर लीडर्स। वो एटीट्यूड में आप बिल्ड कर सकते हो, ईगो में कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए जिंदगी में हमेशा एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव वे में रखना, कभी भी ईगो को डेवलप मत होने देना।